3 जादुई सोने के जानवर। रामदास एक अनाथ युवक था जो अपना पेट पालने के लिए गांव-गांव घूमता रहता था। एक दिन वो एक नदी किनारे जा रहा था, तभी उसे एक बूढ़े बाबा की आवाज आती है। बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाबा, अब मैं तो बस ऐसे ही अपना पेट भरने के लिए पास के गांव जा रहा था। कुछ काम मिलेगा तो कुछ खा भी लूंगा। मैं तुम्हें कुछ काम दूं तो क्या तुम करोगे? हाँ बाबा, अगर मुझे उसके बदले थोड़ा सा खाना मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा। मुझे मेरी कुटिया तक पहुंचा दो, उसके बदले मैं तुम्हें खाना दूंगा। ठीक है बाबा। रामदास बूढ़े बाबा को गोद में उठा लेता है और उनके बताए रास्ते पर चलने लगता है। बाबा, आप चलकर नहीं जा सकते क्या? अगर मैं चल पाता तो तुमसे सहायता ना मांगता। मेरे पैरों में कमी होने के कारण मैं कहीं चल फिर नहीं सकता और बस राम भजन करता हूँ। कोई नहीं बाबा, मैं आपको आपकी कुटिया तक पहुँचा दूंगा। बाबा की कुटिया आ जाती है। लीजिए बाबा, आपकी कुटिया आ गई। ठीक है, मुझे अंदर लिटा दो। रामदास अंदर जाकर बाबा को लिटा देता है। बाबा, वादे के मुताबिक मुझे खाना चाहिए। सामने रखे उस बर्तन में रोटी और सब्जी है, तुम खा लो। रामदास रोटी सब्जी उठा लेता है। अब बाबा, क्या तुम खाना नहीं खाओगे? आपने भी तो कुछ नहीं खाया होगा। मेरे पास इतना ही खाना है और वो खाना तुम खा लो, क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। बाबा, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बुरा इंसान नहीं हूँ। आधा खाना मैं खा लेता हूँ, आधा खाना आप खा लीजिए। तुम सच में बड़े दयालु हो। नहीं नहीं, बस मैं नहीं चाहता कि कोई भूखा रहे। तुम बहुत नेक दिल हो। क्या तुम मेरे यहाँ हमेशा काम कर सकते हो? मैं तुमको खाना और काम दोनों दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा बताया हुआ हर काम करूंगा। अच्छा, अ, बाहर दूसरी कुटिया में एक मुर्गी और बकरी है। मुर्गी और बकरी को उनका खाना दे दो। लेकिन उनका खाना मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? तुमने जो आधा खाना मेरे लिए बचाया है उसे 3 हिस्सों में बांट दो और मुर्गी और बकरी को खाना खिला दो। अच्छा बाबा, ठीक है। रामदास जाता है और मुर्गी और बकरी को खाना देकर आता है। बाबा, खाने का एक हिस्सा आप खा लीजिए। अरे नहीं नहीं, दूसरी कुटिया में एक शेर है, ये खाना उसके लिए ले जाओ। खाना तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन कहीं शेर ने मुझे खा लिया तो? तुम जाओ तो सही, शेर तुमको नहीं खाएगा। ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ। रामदास कुटिया का दरवाजा खोलता है तो देखता है एक तरफ बीमार शेर लेटा था। रामदास डरते डरते उसके मुंह के आगे खाना रख कर आ जाता है। बाबा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। तुम मेरे लिए क्या लाओगे? जंगल में जो भी फल मिलेगा मैं ले आऊंगा। चलो ठीक है, कोशिश करके देख लो, जंगल में कुछ मिल जाए तो। रामदास जंगल में चला जाता है और देखता है एक पेड़ फलों से लदा था। जैसे ही रामदास उसके फल तोड़ता है, फल गायब हो जाते हैं। ये कैसी लीला है, ये फल तो खुद ही गायब हो गए। मैं दूसरे पेड़ पर तलाश करता हूँ। पास में खड़ा हुआ पेड़ फलों से भरा था, मैं इसके ही फल ले लेता हूँ। रामदास फिर पेड़ पर चढ़ता है और जैसे ही फल तोड़ता है, फल गायब हो जाते हैं। दिन भर यही चलता रहता है। रात को रामदास कुटिया की तरफ वापस चला जाता है। बूढ़े बाबा तो सुबह से भूखे हैं, मैं उनके लिए खाना लेने निकला था, खाने को तो कुछ मिला नहीं, अब मैं उनको क्या खिलाऊंगा?
रामदास उदास मन से कुटिया में आ जाता है। ले आए खाना बेटा। नहीं बाबा, मैंने जिस फल को भी छुआ वो गायब हो गया। वो सब मैंने ही किया था। मैं देखना चाहता था कि तुम किसी की भूख के लिए क्या कर सकते हो। तुम सच में बड़े नेक दिल इंसान हो। मैं मेरी जादुई मुर्गी और बकरी और शेर तुमको देता हूँ। अब तुम इनको खाना खिलाना और अच्छे से ख्याल रखना। पर अगर ये यहाँ से कहीं और गए तो ये जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन बाबा, मैं इनका पेट कैसे भरूंगा? मैं तो खुद का पेट भी नहीं भर सकता। तुम सब खुद समझ जाओगे। अब बस 7 दिन जैसे तैसे हो सके इन्हें खाना खिलाना। ठीक है बाबा, मैं इनका ध्यान रखूंगा। जाओ, अब बाहर से मेरे लिए पानी ले आओ। रामदास पानी लेने जाता है, लेकिन वापस आता है तो देखता है बाबा गायब थे। बाबा, आप कहाँ चले गए? ना जाने बाबा कहाँ गायब हो गए। चलो, अब मैं बकरी, मुर्गी और इस शेर का ध्यान रखता हूँ। रामदास दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता, खाना ढूंढता और शाम को खाना पकाकर बकरी, मुर्गी और शेर को दे देता। धीरे धीरे सब स्वस्थ होने लगते हैं। एक दिन रामदास जाकर देखता है कि मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया है। रामदास अंडे को उठा लेता है और सोचता है, ये मुर्गी सोने का अंडा कैसे दे सकती है? फिर उसे याद आता है कि बाबा ने उसे बताया था कि ये जादुई जानवर हैं। रामदास खुश हो जाता है और सोने का अंडा बेचकर मुर्गी, बकरी और शेर के लिए अच्छा खाना लेकर आता है और उनको खिला देता है। वो अगले दिन देखता है कि उसकी बकरी दूध की धार निकाल रही है, जो कि सोने में बदल रही है। ये देखकर रामदास बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये बकरी तो सोने का दूध देती है। फिर वो शेर के कमरे में जाता है और देखता है कि शेर के मुंह से सोना निकल रहा है। ये देखकर रामदास बहुत खुश हो जाता है। रामदास दिन प्रतिदिन अमीर हो जाता है। वो अपनी जान से ज्यादा उन जानवरों से प्यार करता है और उन्हें अच्छा खाना देता है। रामदास की शादी एक अमीर घर की लड़की से हो जाती है। तुम दिन भर जानवरों में ही लगे रहते हो। अरे, यही तो है जिनकी वजह से मैं आज इतना अमीर हूँ। ये क्या कह रहे हो? तुम नहीं समझोगी। ठीक है, जब समय हो तो समझा देना। रामदास अपनी पत्नी को शेर, मुर्गी और बकरी के बारे में कुछ नहीं बताता है। चुपके से रात में उठता है और अंडा, दूध और शेर के मुंह से निकला सोना सबको इकट्ठा करके रख देता है। उसका रोज रोज रात में जाना देखकर पत्नी बोलती है, आखिर ये रोज कहाँ जाते हैं? आज रात देखती हूँ, आखिर ये जाते कहाँ हैं? फिर रामदास रात होते ही मुर्गी, बकरी और शेर के पास जाता है। पीछे पीछे उसकी पत्नी रमा भी होती है। रमा देखती है और हैरान होकर कहती है, हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। फिर रमा के मन में लालच आ जाता है और वो सोचती है, क्यों ना मैं इन जानवरों को चुराकर अपने घर ले जाऊं और खुद अच्छी जिंदगी जीऊं। मुझे इस रामदास की पत्नी बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सोचकर रमा अपने कुछ नौकरों को बुलाती है और उन्हें कहती है, मैं तुमको बहुत सारा पैसा दूंगी। अब बस तुमको ये तीनों जानवर चुराकर मेरे घर भिजवाने होंगे। रमा जानवरों को अपने मायके भिजवा देती है और रामदास से लड़ाई करके अपने घर चली जाती है। रामदास जाकर जानवरों को देखता है तो जानवर वहां नहीं होते। रामदास बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो फूट फूट कर रोने लगता है। उधर पत्नी अपने घर जाकर देखती है तो तीनों जानवर मरे हुए थे। ये देखकर वो बहुत दुखी होती है। फिर रामदास को सब कुछ बता देती है। ये सब तुमने क्या किया? अपने लालच में इतनी अंधी हो गई तुम कि इन जानवरों को चुरा लिया। बाबा ने मुझे बताया था कि अगर ये यहाँ से कहीं गए तो फिर वो जीवित नहीं रहेंगे। देखो क्या कर दिया तुमने आज। अजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामदास की पत्नी को बहुत अफसोस होता है
कि उसकी वजह से जादुई जानवर मर गए थे। साथ ही रामदास को भी अपने जानवरों के खोने का बहुत दुख होता है।